राज्यसभा सदस्य और सीडब्ल्यूसी सदस्य सैयद नासिर हुसैन का बीदर शहर में 29 अक्टूबर को पटेल फंक्शन हॉल में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और रविवार को बीदर पहुंचेंगे। बीदर तेलंगाना सीमा पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, एक रैली निकाली जाएगी। इस बीच बीदर शहर में प्रवेश के साथ ही सैयद नासिर हुसैन का नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान द्वारा कॉलेज पर सम्मान किया जाएगा। वहां से वो पटेल फंक्शन हॉल के लिए प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम के बाद वो शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सैयद नासिर हुसैन के सम्मान कार्यक्रम के मद्देनजर विधान परिषद सदस्य और कर्नाटक कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक घटक के राज्य अध्यक्ष के अब्दुल जब्बार ने केपी न्यूज के एंकर और संवाददाता आयुषी से खास बातचीत कर कार्यक्रम और सैयद नासिर हुसैन के संबंध में जानकारी साझा की। कैमरामैन संतोष की कवरेज। सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक नगरी बीदर में कल एक ऐसा समारोह आयोजित होने जा रहा है जिसको लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी में तो खुशी का माहौल होना लाजमी ही है, पर वहीं बीदर वासियों में भी खुशी का माहौल है। तो वहीं कर्नाटका को लेकर के यहाँ से एक उम्मीद जगी है, कांग्रेस पार्टी को बूस्टर डोज मिली है। तो ऐसे में कल का प्रोग्राम कई मायनों में अहम हो जाता है। तो इसी को लेकर खास बातचीत करेंगे केपीसीसी के माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट और साथ ही एमएलसी के अब्दुल जब्बार जी। सबसे पहले सर आपका बीदर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। देखिए सर, कल का जो कार्यक्रम होने वाला है अपने आप में बेहद खास है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि पूरे कर्नाटका का ये चौथा कार्यक्रम है, तो ऐसे में कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां रहेंगी? इसमें अहमियत इसलिए है कि हमारे नासिर हुसैन साहब, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब जो हैं हैदराबाद कर्नाटक इलाके से हैं, वो बल्लारी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको जो है पहली बार हिंदुस्तान की तारीख़ में हमारे एक आदमी को सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया गया है। बहुत ही कम उम्र में, मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ से आज तक बहुत सी संघर्ष करके, बहुत ही ऑर्गेनाइज करते हुआ इतने बड़े मुकाम पे जो आदमी गए हैं, हमें उम्मीद है कि आगे और बड़े मुकाम पर जाएंगे। और उनसे और एक भी ये उम्मीद है कि हमारी रियासती सतह से हमारे हिंदुस्तानी सतह तक भी हमारे लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। इसके लिए हम लोगों का पहला फ़र्ज़ है, माइनॉरिटी, खासकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वालों का, कि हमको उनको इनक्रेज करना है, उनका साथ देना है और उनके साथ आएँ, उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनने के बाद आपको भी अब उम्मीद होगी कि आपकी जो आवाज़ है वो पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी और माइनॉरिटी विंग में एक उत्साह इसको लेकर के देखने को मिल रहा है। तो कल के जो कार्यक्रम है उससे क्या मैसेज, क्या संदेश आने वाला है? कुछ नहीं, हमारा तो भरोसा उस दिन बढ़ गया था जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एआईसीसी प्रेसिडेंट हुए थे। हमारे इलाके के, हमारे तरफ के एआईसीसी प्रेसिडेंट होना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अहमियत रखता है। निजलिंगप्पा के बाद मेरे ख्याल से सेकेंड आदमी हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यह मुकाम मिला है। उनसे उम्मीद भी है, उनके साथ साथ उनको बनाए हुए हमारे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब से भी उम्मीद है। दोनों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो भी मुश्किलात, जो भी सियासी मुकाम लेना देना है, वो हमारे साथ सही इंसाफ करेंगे और दिलाएंगे, बल्कि उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए सर, कल्याण कर्नाटका में ये कार्यक्रम हो रहा है। बीदर हालांकि से कुछ पिछड़ा इलाका भी माना जाता है, पर यहाँ पर इस कार्यक्रम का होना, हालांकि माइनॉरिटी की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आम आवाम है उसको क्या संदेश यहाँ से इस कार्यक्रम से जाएगा? कुछ नहीं, ऐसा ही है कि सियासत में जो है हमारे को आगे बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना है। हर अच्छे बुरे में हम लोग एक होकर तमाम कौमों के साथ दोस्ती और हाथ मिलाते हुआ हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे पार्लियामेंट चुनाव है, बहुत ही हमारे लिए खासकर बहुत अहम है। इसके लिए हमको मुत्तहद होकर इत्तेफाक के साथ तमाम कौमों को साथ लेकर अगले आने वाले इलेक्शन में जो पार्लियामेंट आने वाला है उसमें हमको जीतना है और राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करना है और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हाथ को मजबूत करना है। बिल्कुल सर, आपने 2024 के इलेक्शंस की बात की। देखिए, कल्याण कर्नाटका कहें या फिर कर्नाटका कहें, साउथ का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। एआईसीसी प्रेसिडेंट यहाँ से हैं, तो वहीं साउथ से ही केसी वेणुगोपाल है। उसके बाद सैयद नासिर हुसैन जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यहीं से जनता ने आपको सपोर्ट भी किया है। तो ऐसे में आम आवाम के लिए मैसेज और कल के कार्यक्रम के लिए मैसेज और इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कि आवाम से यही दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और हमें नासिर हुसैन साहब को जो हमारी तरफ से जो उनको ये करना है, इनकरेज करना है, आप तमाम लोगों का साथ उनके साथ होना ज़रूरी है। आप लोगों की खुशी, आप लोगों को ये देखकर ही उनको इनकरेज मिलेगा और इससे उनको ऑल इंडिया लेवल पर भी उनको बूस्ट अप मिलेगा। इसलिए मैं तमाम हमारे लोगों से, खासकर पूरे कांग्रेस को संबंध जितने भी लोग हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि तमाम कांग्रेसी
किसी भी कौम के क्यों ना हो, सभा के कल के प्रोग्राम में हिस्सा लें और कांग्रेस को आने वाले जो दिन हैं हमारे लिए अच्छे तरीके से रिज़ल्ट अच्छा आने के लिए आप लोगों का साथ दें। इसमें हमारे नासिर हुसैन साहब का उसमें एक हिस्सा है। बिल्कुल, आम आवाम आपका साथ देगी। 24 के इलेक्शन का जिक्र आपने किया भी था, तो ऐसे में उसको लेकर भी आप अपनी बात रखेंगे कि क्योंकि बीदर में देखिए माइनॉरिटी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ से माइनॉरिटी को एक सीट मिले। नहीं, बीदर के हैदराबाद इलाका ही, हैदराबाद कर्नाटका जो है यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है, उसमें खासकर बीदर और गुलबर्गा जो है उससे सबसे ज़्यादा है। तो बीदर और गुलबर्गा के हिसाब से हमको कभी भी कांग्रेस को यहाँ पर हारना नहीं चाहिए। थोड़े हमारे पर्सनल मामलात में जो है हमको ये सीट हाथ से गई है। इंशाल्लाह अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा एमएलए चुनकर आए हैं, वो लिहाज से अगली बार किसी हालत से हम पार्लियामेंट जीतेंगे, ये उम्मीद है। और उसके साथ साथ हमारे लोगों का भी इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ इसमें साथ देने का वादा भी है, करेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ के अब्दुल जब्बार जी, जिन्होंने पूरी जानकारी साझा की कल के होने वाले कार्यक्रम को लेकर के, सम्मान कार्यक्रम को लेकर के, साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर के, जीत को लेकर भी वो आश्वस्त नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।